हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बस कुछ ही दिन दूर है अब आपके एग्जामिनेशन का जो फाइनल डे है 5 मई। केवल 4 दिन है भैया। तो चलिए ना 4 दिन में कुछ ऐसा धमाल करते हैं कि हमारा स्कोर 700 पार हो जाए। तो क्या धमाल करना है, तो आज इसी को लेकर मैं आपको बायोलॉजी पेपर से रिलेटेड कुछ बातें कहने के लिए आया हूं, कुछ ऐसी चीजें बताने के लिए आया हूं कि जिसको सुनकर और जिसको कर आप बिल्कुल 360 में से 350 तो जरूर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हमें इस फॉलो करके इन बातों को हम लोग 350 ला सकते हैं। तो दोस्तों सब कोई को पता है कि एनसीईआरटी बुक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो एनसीईआरटी आप 2 सालों से पढ़ रहे हो या जो ड्रॉप आउट हो या फिर जो इसी बार अपियरिंग हो रहे हो एग्जाम में, तो बिल्कुल आपको ये पता है कि 11th 12th ये दोनों का एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हो। आपने नोट्स बनाने के दौरान में बहुत ऐसे अंडरलाइनिंग वर्ड्स लिखे होंगे या वहां पे छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो अब आपका यही समय आया है कि आप इन अंडरलाइनिंग वर्ड्स को, हाईलाइटेड वर्ड्स को बस एक बार में पढ़ना शुरू कर दीजिए। इट्स मीन वन शॉट गो, एक ही बार में आपको कंप्लीट कर लेने। भले ही 3 to 4 आवर्स लगेगा, क्या दिक्कत है भैया। 12 घंटे पढ़ते हैं ना, 3 से 4 घंटे रिवीजन में भी देंगे बायो को, तो कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आपको यही करना है कि हमारे 11th में 22 चैप्टर्स हैं और 12th में 16 चैप्टर्स हैं। इस बार के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया, एलिमिनेटेड है, जो आपको ऑलरेडी पता है। मैं इस सब के बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि इससे वीडियो होगा बड़ा। आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो आपने नोट्स बनाया है, उस नोट्स को देखना शुरू कीजिए, हाईलाइटेड वर्ड्स को देखना शुरू कीजिए और छोटे छोटे जो आपने उसमें एंट्री डाले हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपको, उस एंट्री को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आपको बहुत फायदा करेगा। यही 11th एंड 12th का कंप्लीट पैकेज आप जब शामिल कर लेते हो ना, तो फिर आपका बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं आपको श्योर करता हूं कि मोर देन 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इंटरलिंक्ड होंगे एक दूसरे चैप्टर से। ये इंटरलिंकिंग क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, आपका कोई भी कंफ्यूजन दूर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने रिसेंट में आपने पढ़ाई की है, आप सब पढ़े हो, 2 सालों से तो पढ़ ही रहे हो लगातार। ये 2 सालों की पढ़ाई में आपको क्या है भैया, ये 2 सालों की पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपना रिवीजन नहीं किया है, आपने उन रिवीजन को छोड़ दिया है। तो आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल करियर और फॉर सक्सेसफुल टू स्कोरिंग इन नीट मार्क्स 2024। तो दोस्तों ये थी सबसे पहली बात कि आपको 11th एंड 12th का जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उससे आप कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड, मैं ये कहने वाला हूं कि आप जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं उस क्वेश्चंस में, मैंने बहुत पहले वीडियोस में ये बातें कही थी कि आप एक इरर और नोटबुक बनाइए, इरर नोटबुक, जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसे नोट डाउन कर लो और उसके ऊपर बहुत सारे फैक्ट्स को जानने की कोशिश करो जो आपको उलझा रहा है वो क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक हम सारे फैक्ट्स को नहीं जानेंगे ना, वो क्वेश्चन हमें उलझा हुआ ही लगेगा। लेकिन जिस समय हम सारे फैक्ट्स को जान जाएंगे, अगर हम एबल हो जाएंगे कि उस क्वेश्चन का हम आंसर दे सके, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आपने इरर नोटबुक में जरूर बहुत ऐसे चीजों को मेंशन किया होगा। एक बार चलिए फिर से अपने इरर नोटबुक को निकाला जाए और निकालने के बाद सारे पोर्शन को देखिए, कहीं आपसे कुछ छूट तो नहीं गया। अगर वो छूट गया है तो फिर से आपको उसे कर लेना है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, कि आपने सेट प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट आप लोग लगातार दे रहे हो। आप देखो, आप जज करो कि क्या है, किस तरीके से आपका मॉक जा रहा है। इट्स मीन कंप्लीट, अगर आप पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को बना रहे हो तो शायद 500 आ रहा हो, 450 आ रहा हो, 600 आ रहा हो। क्यों टेंशन लेना है? टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप अभी जो भी मॉक दे रहे हो, आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा, ये एश्योर रहिए कि आपका उससे 20 to 30% एकदम ईजियर क्वेश्चन रहेगा या उससे और भी ज्यादा हो सकता है। तो आप अपने आप में एक भरोसा जरूर रखना है कि मैं इस बार नीट के एग्जाम में एकदम बेहतरीन स्कोर करके आऊंगा, क्योंकि अगर उम्मीद है तभी सब कुछ है। तो उम्मीद आपको ये बरकरार रखना है, कभी भी हार नहीं मानना है। एग्जामिनेशन के बाद ही सोचना है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए अभी से टेंशन नहीं लो, क्योंकि टेंशन जो होता है वो बहुत माइंड खराब करता है। मान के चलिए कि अभी मैं मॉक दे रहा हूं और मॉक देने के समय में मुझसे इस बार जो मैं मॉक दिया हूं 350 मार्क्स का ही मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या 400 कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्कोर करते हो अपने मॉक में 300 400, तो यू डजंट थिंक कि मेरा स्कोर अभी बहुत डाउन है, मेरा क्या होगा अगर मैं एग्जामिनेशन में जाऊं
जाऊंगा, ये दूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, ये सोचना ही छोड़ देना है। ये सोच ही हम लोगों को एग्जामिनेशन में और गलतियां कराएंगी। तो आप यही सोचना है, एक पॉजिटिव थॉट लेके जाना है कि यार ये अभी मौका है ना, वहां पे जो एग्जामिनेशन होगा ना उसमें तो धमाल मचाएंगे, भले यहाँ 300 है 400 है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एग्जामिनेशन देने के बाद भी आपको प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर जो होता है ना माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है। प्रेशर से कभी कुछ हुआ है क्या? और एक चीज और, इसके साथ साथ मैं आपको एक मैसेज और देना चाहता हूं, एग्जामिनेशन का जो भी रिजल्ट हो वो आपके लाइफ को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, वो आपके लाइफ को रूल नहीं करना चाहिए। रूल का मतलब होता है वो उसके बारे में आप सोच रहे हो ना, सोचते सोचते वो आपको रूल करने लगेगा, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। यार डिप्रेशन में नहीं जाने का, डिप्रेशन बहुत ही खराब चीज है। फिर आगे का तैयारी करने का, ये नहीं कि मुझे केवल MBBS मिले तो ही मैं बहुत बेहतरीन बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन मेडिकल फील्ड, in the biology sectors there is a lot of field, lot of opportunity are waiting for you। बहुत सारे चीज हैं, तो आपको कभी भी ये सोचना भी नहीं है कि चलो भाई मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं भैया, क्योंकि 24 लाख स्टूडेंट में 2 ही लाख स्टूडेंट का फिल होना है। यानी आप 98% स्टूडेंट छटने वाले हो, 2% ही, और वो 2% यानी 1 से 2 लाख स्टूडेंट बहुत प्रिपेयर करके बैठे होंगे। तो आपको ये भी चीज सोचना, एक पॉजिटिविटी ये भी लानी है कि ठीक है भैया मैंने तो मेहनत कर रखा है, लेकिन मेरे आगे वाले भी तो मेहनत करेंगे और जो जितना बेहतरीन होगा उसका रिजल्ट आएगा। तो कभी भी ये चीज नहीं सोचना है, क्योंकि आगे लाइफ में आने वाले ना बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी है जो आपका वेट कर रहे हैं। बहुत ऐसे एग्जांपल्स है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, मैं मोटिवेशनल कोई बात कर दूंगा जिसमें बहुत सारे जो फेमस पर्सनालिटीज है उसके बारे में बताऊंगा कि उनके पीछे लाइफ में क्या हुआ और अब में वो कहां पे है, बहुत फर्क है। तो फाइनली दोस्तों आज का ये वीडियो बायोलॉजी के लिए था। बायोलॉजी में मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर 360 में। 360 भी आ सकता है अगर आप चाहो तो, लेकिन 350 तो जरूर लेके आना है ना, तभी तो 700 पार जाएंगे या फिर 600 पार जाएंगे, क्योंकि MBBS के लिए मिनिमम 600 पार तो आपको करने ही होंगे। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं पर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके साथ मैं हमेशा हूं, मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, देखूंगा मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। जो भी जिस तरीके से मेरा सॉल्यूशन हो सकता है मैं आपको जरूर समझाऊंगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। Keep practicing on and bang in your examination. Okay, bye bye, see you very soon.